वेलकम टू एडिटर टॉक्स। एडिटर टॉक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम इमिनेंट पर्सनालिटीज़ को लेके आते हैं। तो आज के हमारे शो में हम लेके आए हैं ऐश्वर्या, जो कि एक सस्टेनेबल प्रोडक्ट की सीईओ है और फाउंडर है। तो आइए जानते हैं ऐश्वर्या के बारे में। वेलकम ऐश्वर्या ऑन आवर शो। थैंक यू सो मच मैम। आई एम रियली ग्रेटफुल। मतलब मैं कभी सोची नहीं थी कि मैं कभी ऐसा पॉडकास्ट में आऊँगी, तो सच्ची में बहुत ज़्यादा प्रिविलेज फील हो रहा है एंड आई एम ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ दिस। थैंक यू सो मच। सो आगे चलते हुए ऐश्वर्या जी बताइए, मतलब आपके बारे में हमको बताइए थोड़ा सा। तो वैसे आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप, मतलब मैं कलकत्ता से हूँ, ठीक है। और मेरी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो मैंने बैंगलोर से की है। तो मैंने ग्रेजुएशन तक मैंने कलकत्ता से किया है। उसके बाद आई केम टू बैंगलोर, मैंने अपने मास्टर्स किया। तो पहले मेरा विजन था कि बस एक कॉर्पोरेट लाइफ में जीना है, ठीक है। और ये बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप मेरे उतने मतलब वो एम था भी नहीं। एक जस्ट लाइक मतलब था कि चलो मे बी इन फ्यूचर आई विल डू इट। बट ये ड्यूरिंग द ये फेज ऑफ टाइम जब मैं बैंगलोर में थी और जो मेरा कोर्स था, आई डिड मास्टर्स इन सोशल वर्क। तो वो जो कोर्स मुझे काफ़ी एक इम्पैक्ट छोड़ दिया, स्पेशली अबाउट सस्टेनेबिलिटी, अबाउट इको फ्रेंडली, अबाउट हाउ वी शुड रिड्यूस प्लास्टिक, ये सब के बारे में। तो पहले तो मैंने अपना जॉब ही शुरू किया था एज एन एचआर। और ड्यूरिंग दैट फेज मुझे लगा चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कुछ नया कर सकते हैं कि नहीं रिगार्डिंग सस्टेनेबिलिटी। तो करते करते ऐसा हो गया कि मेरे जो डीन है, जो मेरे कॉलेज के जो डीन थे, उसने मुझे मतलब हमारे क्लास में उन्होंने एक बात बोली थी अबाउट सस्टेनेबिलिटी इज़ कि प्लास्टिक्स का रिडक्शन जितना कम हो सके उतना आपका लिविंग बेटर जाने वाला है। तो एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जब हमारे कॉलेज पे एक फेस्ट चल रहा था एंड एज अ कंसर्न हम लोग सर के लिए एक फ्रूट बोल लेके गए थे। तो वो जो स्टॉल लगा था ना वो हमारे कॉलेज गेट के बाहर लगा हुआ था। तो हम लोग वो लेके गए थे एंड उसमें वो प्लास्टिक रैपिंग करके दिया था। तो सर ने मना कर दिया। उन्हें दोबारा जाओ, नॉर्मल कोई स्टील के प्लेट में लेके आओ, फिर मैं खाऊंगा। तो वो जो इंसिडेंट है ना, वो इट लेफ्ट एन इम्पैक्ट कि एक इंसान कितना रिस्ट्रिक्ट कर सकता है रिडक्शन ऑफ प्लास्टिक्स। तो वहाँ से वो चीज़ ना वो एक इम्पैक्ट छोड़ दिया था। तो फिर मैंने भी बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया अबाउट सस्टेनेबिलिटी, कि हम लोग कैसे अर्थ फ्रेंडली मटेरियल्स को अपने लाइफ में अडेप्ट कर सकते हैं। तो वहाँ से मैंने ये वेंचर को शुरू किया और करते करते लगभग 2 साल हो गया लेटिंग दिस मडोनास ग्रो फॉर पास्ट 2 years। तो बस वही है। और वैसे तो मेरा एक ही एम है कि लोगों तक जितना ये पहुँचे टू एम्ब्रेस सस्टेनेबिलिटी उतना बेटर है। और वैसे तो आई कम फ्रॉम अ वेरी मतलब स्मॉल फैमिली। मेरे मम्मी पापा है, मेरे बड़े भैया हैं एंड दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव, क्योंकि मेरे फैमिली में सब गवर्नमेंट सेक्टर में है। तो आई थिंक मेरे फैमिली में शायद मैं पहली लड़की होंगी जिसने बिजनेस का लाइन शुरू किया है। तो बस वही है। वेरी नाइस। सो आपने जो अभी इंसिडेंट्स बताया आपके कॉलेज लाइफ के बारे में, तो क्या वही एक मतलब आपका ट्रिगर पॉइंट बन गया जो आपको मतलब मैडोना सस्टेनेबल तक लेके आया? वन ऑफ द ट्रिगर पॉइंट है। बट ऑल्सो बाद में जब मैंने रिसर्च किया कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में ना लोग ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी को मान रहे हैं, ये जो उनका मॉडल है। सही मतलब इवन जो एक्सपोर्ट हो रहा है ना वो काफ़ी वेस्टर्न कंट्रीज़ में जा रहा है। तो मुझे लगा कि बाहर के लोग ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं दैन हमारे खुद के कंट्री के लोग। बन रहा है इंडिया में, बाकी साउथ एशियन कंट्रीज़ में भी बन रहा होगा। बट वही है कि मुझे लगा कि अरे जब ये ट्रेंड वेस्टर्न कंट्रीज़ में चल रहा है देन व्हाई नॉट इवन प्रमोट इन आवर ओन कंट्री। वही मेन एक एम था। तो बस ये साथ में अलाइन हो गया एंड इसलिए आगे बढ़ रहा है। अच्छा, तो आप मुझे बताइए कि आपका प्रोडक्ट रेंज कैसा है? मतलब क्या क्या प्रोडक्ट्स आप बनाते हो या कैसे, मतलब मैडोना जो है वो कैसे वर्क करता है? ओके, तो बेसिकली हमारे प्रोडक्ट्स रेंज वी वर्क एज पर मटेरियल वाइज भी है। तो हम केन में काम करते हैं, बैम्बू में काम करते हैं, जूट में करते हैं, फाइबर्स में करते हैं, जो बेसिकली अर्थ फ्रेंडली है। तो इसमें हमारा मोस्टली लैम्प शेड जाता है, डेकोर आइटम, मतलब स्मॉल से स्मॉल आइटम भी जाते हैं, मतलब इंटीरियर स्ट्रक्चर भी जाती है एंड बास्केट्स है, प्लांटर्स है। बट आउट ऑफ ऑल जो भी हमारी प्रोडक्ट रेंज है उसमें सबसे ज़्यादा हमारी लैम्प शेड्स ज़्यादा सेल आउट होती है।
तो हम लोग मोस्टली मतलब ये होलसेल और रिटेल ज़्यादा हम लोग हमारा टाइप्स रहता है उनके साथ। अच्छा, तो आपका टाइप्स किन लोगों के साथ रहता है? जैसे इंटीरियर डिज़ाइनर्स हो गए, आर्किटेक्ट्स हो गए? राइट, वैसे हो गए, और लाइटिंग कंपनीज हो गई, डेकोर स्टोर हो गए, और ऑल्सो जो ओनर्स है, सपोज किसी को कोई नया होटल बनाना है, तो उनका होटल का रिक्वायरमेंट में अगर पूरा सस्टेनेबल मॉडल है तो वो पूरा सप्लाई भी हम उनको प्रोवाइड करते हैं। वेरी नाइस। Yeah. सो आप मुझे बताइए, मतलब आपने जो ये शुरू किया है वो बूटस्ट्रैप है या आपको कोई इन्वेस्टमेंट वहाँ से कहीं से मिला है, या गवर्नमेंट सपोर्ट आपने मतलब लेने का कोशिश किया है? क्योंकि आजकल गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं सस्टेनेबल चीज़ों के लिए। तो वैसे तो मुझे उतना आइडिया नहीं था कि गवर्नमेंट सपोर्ट मिलेगा। मतलब एज अ मतलब चाइल्ड थॉट, मैं जब मेरे मन में ये दिमाग था तो मुझे मालूम था कि इन्वेस्टमेंट चाहिए, बिना इन्वेस्टमेंट कोई कुछ ही शुरू नहीं हो सकता। पर मैं गई थी एज अ ट्राई टू फ्यू बैंक्स की सर मुझे थोड़ा ना स्टार्टअप लोन चाहिए, बट वैसा मतलब प्रोसीडियर्स नहीं होता है, यू डोंट गेट इट ईजिली। तो ऑफ कोर्स पहले तो मुझे वो चीज़ मतलब नहीं मिली, एंड वो बहुत मिनिमल अमाउंट था, एंड आई वॉज वेरी स्कैर्ड कि मैं जाके मम्मी को बोलूँ कि मम्मी मेरे को थोड़ा सा बिजनेस स्टार्ट करना, क्योंकि मेरे घर में ऐसे सेट कि किसी ने भी बिजनेस किया नहीं है और सपोर्ट भी शायद ना करते हैं। तो एक दिन मैंने बहुत करेज लेके मम्मी को बोला कि देखो ऐसा मेरा कुछ प्लान है, जस्ट वांट स्टार्ट, होगा मैक्स टू मैक्स फेल ही ना होना है, क्या होना है, बट आई नॉट गिव अप, आई ट्राई। तो बहुत मुश्किल से मतलब वो करेज लेके मैं मम्मी के पास गई कि देखो मुझे बस थोड़ा फंडिंग चाहिए होगा, लिटिल बिट ऑफ असिस्टेंस, बाकी उस टाइम मैं कमा भी रही थी तो एक सेल्फ फंड भी था। तो वैसे मतलब आई गॉट लिटिल बिट फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम माई फैमिली, बाकी तो मतलब ऐसे कोई इन्वेस्टर्स नहीं थे या गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं थे। वेरी गुड। सो यू हैव स्टार्टेड ऑन योर ओन, मतलब इट्स अ बूटस्ट्रैप कंपनी। एग्जैक्टली, राइट राइट। सो हाउ हैज मैडोना सस्टेनेबल डेकोर ग्रोन सिंस इंसेप्शन? जब से आपने शुरू किया है तब से अब तक आप क्या ग्रोथ देख रहे हो कंपनी में? तो ग्रोथ मैंने काफ़ी देखा है, एंड जितना भी मैं देखी हूँ, आई फील वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल, क्योंकि मतलब पहले तो हम लोग ने पहले एक प्रोडक्ट से शुरू किया था, अभी ऐसा हो गया कि वी हैव वेराइटीज़ ऑफ रेंज टू, अभी ऐसा हो गया है कि अभी हम लोग कस्टमाइजेशन भी करते हैं। ओके। तो पहले जो हमारा जो साइज़ बोलते हैं ना, इट वाज पहले मतलब नॉर्मल 10 इंच या 1 फीट का हम लोग ने एक लैम्प बनाया होगा, अभी ऐसा हो गया कि वी आर वर्किंग ऑन अ 20 फीट 25 फीट लैम्प शेड। तो मतलब मैंने वो ग्रोथ देखा, एंड ऑल्सो द क्लाइंट बेस बड़े हैं। पहले वी वे सप्लाइंग ओनली टू बैंगलोर, टाइम आते आते हमने गोवा को सप्लाई किया, मुंबई में किया, दिल्ली में किया, हैदराबाद में किया। तो काफ़ी पैन इंडिया एक्सपेंशन भी हुई, लोग जानने लगे हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, तो बस वही। और आपने काफ़ी रूरल आर्टिसंस को भी हेल्प किया है उनकी ग्रोथ के लिए, right. उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो ये मेरा एक डीप इंटेंशन था, मतलब बिफोर स्टार्टिंग मैडोनास, कि मैं जो भी काम शुरू करूं, इसके पीछे जो भी लोग हैं ना इन्वॉल्व, उनका मतलब ग्रोथ होना चाहिए। मेरा एक सेल्फ ग्रोथ हो रहा है, दैट्स गुड, साथ साथ में जो लोग हैं तो मुझे उनको भी एक एम्प्लॉयमेंट देना था। तो मेरा ये मन में था, स्पेशली वुमेन को लेकर, क्योंकि अभी भी आप देखोगे रूरल एरियाज़ में वुमन के प्रति जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही पुअर है। तो मुझे ये था कि दोनों को इक्वली बैलेंस करना, एम्प्लॉयमेंट टू बोथ वुमेन एंड मेन, बट आई वांटेड कि जो एकदम अंडर प्रिविलेज फैमिलीज़ हैं उनको ये जो काम है वो करे। तो मैंने वैसे की टीम बढ़ाई, मेरे आर्टिशंस को बढ़ाए, उनको ट्रेनिंग भी दिया गया, हमारी टीम मेंबर्स ने उनको ट्रेनिंग दिया। तो इससे क्या होगा कि यू आर फीडिंग अ लॉट ऑफ फैमिलीज़, तो आपका जो फर्म है बहुत फैमिलीज़ में डिपेंड होती है। तो ये मेरा एक मोटिव था कि जब खाना है तो साथ मिलके खाना है। सही बात। तो दैट्स ऑल उसी का प्लान था। सो एक बात बताइए हमको कि आपके जो कुछ है, हर एक बिजनेस का एक कोर वैल्यू जो रहता है वो उनको ड्राइव करता है, पुश करता है एक पर्टिकुलर गोल की तरफ। तो व्हाट इज़ मैडोना सस्टेनेबल्स कोर वैल्यू विच इज़ पुशिंग यू टुवर्ड्स अचीविंग योर गोल? ओके, तो वैसे मेरा एक ही कोर वैल्यू है, मतलब अपार्ट फ्रॉम ऑल द वैल्यूज़, है ह्यूमिलिटी। कि आप जितना हम्बल रहो ना, उतना मतलब आपका सेल्फ ग्रोथ के लिए अच्छा है। तो जैसे कि मुझे लगता है कि मुझे वो रश नहीं है कि यार मेरे को इतना टर्नओवर करना है। एक टारगेट होता है, बट आई वांटेड कि जितना मिल रहा है बी हैप्पी, एंड वो ग्रीड मत लेके आओ कि और करना है और करना है और करना है, आप अपना ज़िंदगी खो दो, अपना लाइफ खो दो, पर्सनल लाइफ खो दो। तो मेरा एक ही था कि स्टे ग्राउंडेड, जो कि इवन रतन टाटा ने भी अपने कोई एक कॉन्फ्रेंस में बोला था कि स्टे हम्बल। तो मुझे ऐसा भी नहीं है कि आई वांट अ लॉट ऑफ रिकॉग्निशन,
यस पीपल शुड नो कि हम क्या काम कर रहे हैं, बस इतना है। तो ह्यूमिलिटी इज़ वन कोर वैल्यू विच ड्राइव्स मडोनाज। वेरी नाइस। सो आपने भी बोला कि आप कस्टमाइज सॉल्यूशंस देते हो आपके Right. कस्टमर को। Yes. तो उस पर थोड़ा सा हमको बताइए कि मतलब आप कैसे कस्टमाइज करते हो, या आपके कुछ उसके रिलेटेड जो कुछ भी आपके एक्सपीरियंसेस रहेंगे। ओके तो वैसे मेरे जो 95% क्लाइंट्स हैं वो मोस्टली पिंटरेस्ट या रेफरेंस से हमें भेजते हैं कि मुझे ये मॉडल चाहिए, मुझे ऐसा डिज़ाइन चाहिए, इसमें थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस करना है। तो इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था वी वर नॉट नोन फॉर कस्टमाइजेशन, क्योंकि वो एक रिस्क था कि कैसा मालूम उसका आउटकम अच्छा आएगा नहीं आएगा, वो भी एक डर था। तो विद टाइम मैंने वो रिस्क उठाया, चलो करके इम्प्लीमेंट करते हैं, हमारी टीम ने भी किया। तो कस्टमाइजेशन ऐसा होता है कि यू शेयर मी, यू गिव मी अ डिज़ाइन, आप 3D दो या स्केच दो या कोई रेफरेंस इमेज दो, एंड अगर आपके पास वो साइज डायमेंशंस है तो आप हमें दो। तो एग्जीक्यूशन का पार्ट वो हम करते हैं, एंड ऑल्सो वी गिव फुल टू फुल सोल्यूशन। अगर आपको डिज़ाइनिंग भी चाहिए, प्लानिंग भी चाहिए, तो वी ऑल्सो डू दैट। तो जैसे कि मेरा एक क्लाइंट था, उनको bespoken आर्ट पीस चाहिए था। bespoken आर्ट पीस इज़ लाइक कोई आर्टिस्ट उसको ड्रॉ करता है और उसका एग्जीक्यूशन मुझे करना पड़ता है। तो वैसे मैंने काफ़ी क्लाइंट्स को दिया है। एक हमारा क्लाइंट था जो नंदी हिल्स में है, तो उनका काफ़ी ऑलमोस्ट लगभग 50 स्क्वायर फीट का वो लेंथ होगा। तो उसमें हम लोग ने एक bespoken आर्ट को एग्जीक्यूट किया था, डिज़ाइनिंग इंटर डिज़ाइनर की थी और हमने एग्जीक्यूट किया। तो उसी प्रकार हम काम करते हैं, वेयर क्लाइंट गिव्स अस द डिटेल्स एंड हमें उसको वी ब्रिंग इनटू लाइफ एग्जीक्यूट कर। वेरी नाइस। तो ऐश्वर्या जी आगे चल के आपने जैसे बताया कि आप कमर्शियल और रेसिडेंशियल दोनों तरह के प्रोजेक्ट जो है वो हैंडल करते हैं, तो थोड़ा उनके डिफरेंसेस के बारे में बताइए और वर्किंग कैसे रहता है दोनों में, वो बताइए। ओके तो वैसे तो हम दोनों सेक्टर को देखते हैं, कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल। तो इनिशियली भी हमने जब स्टार्ट किया था वी ऑलवेज वांटेड टू गो कमर्शियल, क्योंकि हमारा मेन जो मॉडल था इट्स होलसेल एंड बल्क, ठीक है। तो जहाँ पर वी गिव मोस्टली टू रिटेलर्स या सप्लायर्स। तो रेसिडेंशियल में क्या होता है, वी टेक एज पर प्रोजेक्ट्स, इवन कमर्शियल में भी वी टेक एज पर प्रोजेक्ट्स। तो ज़्यादातर हमारा जो फोकस रहता है वो कमर्शियल पे ही रहता है, एंड बहुत हैंडफुल सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स को ही हम केटर करते हैं रेसिडेंशियल पार्ट में। या क्योंकि क्या होता है ना रेसिडेंशियल में, जैसे एज आई सेड कि हम लोग बल्क में काम करते हैं, तो व्हेन वी वर्क फॉर रेसिडेंशियल ना वो मोस्टली रिटेल सेक्टर में आ जाता है। तो हमारा ये भी आने वाला कल में दैट्स आवर प्लान कि इवन वी फोकस बोथ होलसेल एज वेल एज रिटेल सेक्टर में भी फोकस करें। तो यही हमारा भी आगे जाके कभी आपको कौन सा अच्छा लगता है, रेसिडेंशियल या कमर्शियल? कमर्शियल एनी टाइम। आई थिंक वो मेरे लिए, आई थिंक देयर इज सम कनेक्शन आई फील व्हेन आई डू कमर्शियल। ओके तो आज तक आपने जिन भी प्रोजेक्ट पे काम किया है उसमें से मोस्ट इम्पैक्टफुल आपका कौन सा काम लगा है आपको, कि वो प्रोजेक्ट के साथ जुड़ के आपको बहुत अच्छा लगा, या एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपका उसके बारे में बताइए। पर्सनल एक्सपीरियंस वैसे तो एक्चुअली हर एक प्रोजेक्ट में एक एक्सपीरियंस रहा है, बट एक ऐसा प्रोजेक्ट रहा है विच इज़ क्लोज टू मी इज़ जो मैंने अभी जो भी नया ब्रू क्लब खुला है कॉल्ड दनूसा, इट्स इन बारतूर। तो उसमें मैं काफ़ी फिज़िकली इन्वॉल्व भी थी उस जगह पे। तो वहाँ पर अपार्ट फ्रॉम जो मेरा डेकोर्स का था उसमें न्यू एलिमेंट्स भी ऐड हुए थे जो मैं पहले करती भी नहीं थी, बट यू नो क्योंकि क्लाइंट ने सपोर्ट दिया था कि नहीं आप इसको एग्जीक्यूट करो, एंड दैट ट्रस्ट दे हैड, आई थिंक दैट वाज मोर इम्पॉर्टेंट। मतलब जो ट्रस्ट रहा, एंड उसके बाद भी दे हैड यू नो रेफर टू सम अदर क्लाइंट, मतलब उनका भी कुछ ब्रूरी आने वाला था एंड वो भी कन्वर्ट होकर हमने सप्लाई भी किया। तो आई फील कि मैं जब पर्सनली इन्वॉल्व उस प्रोजेक्ट में थी जहाँ मैं यू नो कंट्रीब्यूट कर रही हूँ कि हाँ कैसे एग्जीक्यूट करना है, तो आई थिंक दैट वन प्रोजेक्ट वाज वेरी इम्पैक्टफुल, और एट द सेम टाइम वो काफ़ी लार्ज स्केल प्रोजेक्ट भी था। तो आई थिंक वो हमेशा मेरे एक वन ऑफ द फेवरेट प्रोजेक्ट्स में रहेगा। अच्छा, तो कैन यू शेयर सम एग्जांपल्स ऑफ योर डिज़ाइंस व्हिच हैव मेड डिफरेंस? तो डिज़ाइन के अलावा व्हाट मेक्स डिफरेंस इज़ द क्वालिटी ऑल्सो, ठीक है। तो डिज़ाइन में हमारा डिफरेंस यही रहता है कि वीविंग पैटर्न, हम जो वीविंग पैटर्न इस्तेमाल करते हैं, वैसे बहुत सारे वीविंग पैटर्न होती है, बट उस वीविंग पैटर्न में भी अलग अलग टेक्निक होती है जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं प्रोडक्ट में। तो जैसे कि डिज़ाइंस
जो सिंपल हो या कॉम्प्लिकेटेड हो, आई थिंक वी मोर फोकस ऑन द टेक्निक, जिससे कि क्या होता है ना कि अगर आप उसको गिरा भी दो, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत हार्शली, तो वो तब भी स्टेबल रहेगा। तो डिज़ाइन के साथ साथ वी मेंटेन द क्वालिटी, कि मतलब एक चीज़ हमारी बन गई कि इट्स ओके अगर हमारा जो मतलब कॉस्टिंग अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, बट क्वालिटी में विल नेवर कॉम्प्रोमाइज। डिज़ाइन में भी जब कस्टमाइजेशन होता है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि इट बी 100%, कभी कभी 99%, 90% तक भी थोड़ा डिफरेंसेस आ जाते हैं, बट हमारा गोल है कि इट विल ऑलवेज बी एज पर द लुक। ओके, तो ये चीज़ को हम ध्यान देते हैं। तो आप जैसे आपने अभी बताया एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी आपको जो शुरू हुआ है, तो आज तक आपने कोई चैलेंजेस फेस किए हैं, और अगर फेस किए हैं तो आप उससे ओवरकम कैसे हुए? ओके, वैसे तो बहुत बहुत ज़्यादा चैलेंजेस मैंने फेस किए हैं, इतना तक कि वेयर आई फेल लाइक कि नहीं यार, गिव अप कर देते यार, ये बिजनेस वगैरह मेरे से नहीं होगा, लेट्स गो बैक टू कॉर्पोरेट, वही शांति लाइफ है। क्योंकि क्या होता है ना, चैलेंजेस होता है टू मीट क्लाइंट्स एक्सपेक्टेशंस, कभी कभी टाइमलाइंस। अब ये जो हमारा काम है वो मशीन से नहीं बनती है, इट्स ऑल हैंड क्राफ्टेड। हमारे ये विलेज के लड़कियाँ मोस्टली इसको वीविंग करती है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ हैंड वर्क, इसलिए इसको हैंड क्राफ्ट बोलते हैं। तो उसमें क्या है ना, कभी कभी अनएक्सपेक्टेड टाइम लग जाता है, क्योंकि साइज़ नया है या डिज़ाइन नया है, एंड उसमें बहुत हार्ड वर्क है, तो कभी कभी उसको मीट कर नहीं पाते, एंड देन दैट्स वेयर समटाइम क्लाइंट्स ऑल्सो गेट इरिटेटेड कि नहीं यार टाइम पे नहीं, बट मैक्सिमम टाइम वी हैव ऑलवेज डिलीवर ऑन टाइम। ठीक है, क्वालिटी में भी मुझे लगता नहीं कि हमने कभी फेल किया हो, बट आई थिंक डेडलाइंस को करना इज़ वन ऑफ द चैलेंजिंग थिंग ऑल्सो। क्या है, ये जो इस इंडस्ट्री में बहुत कम लोग हैं अभी भी, तो एंड मेरा एक ही पर्पस है कि दिस सस्टेनेबल मॉडल शुड बी स्प्रेड अक्रॉस। तो हम शायद अभी सबको रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं, ओनली अभी भी बहुत कम लोग को ही मालूम है अबाउट सस्टेनेबिलिटी, कि इको फ्रेंडली मटेरियल में हमें यूज़ करना है। तो दैट इज़ वन ऑफ द चैलेंज टू रीच द लार्जर क्राउड। तो बस एंड समहाउ मतलब विद टाइम वी आर ओवरकमिंग। जैसे कि अभी हमने अपनी टीम बढ़ा दी है, तो क्या होता है कि वो टाइमलाइन जो क्रंच है वो भी और कम हो जा रही है। तो अभी क्लाइंट हम लोग वी आर मीटिंग दैट टाइमलाइंस ऑल्सो। सेकेंड थिंग, जैसे कि अभी क्राउड नोइंग अबाउट सस्टेनेबिलिटी, तो इवन हम लोग भी प्रमोट करते हैं थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू आवर पोस्ट, कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि क्या है ना, मतलब अगर आप देखोगे एंशिएंट टाइम्स में तो पहले लोग बैम्बू से ही या ये सब चीज़ से ही अब उनका सारा मतलब चीज़ें बनती थी। इट इज़ जस्ट नाउ कि मॉडर्न में वो अभी नया ट्रेंड होकर अलग अलग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। तो समहाउ इवन पीपल आर रियलाइजिंग दैट, और हम भी वैसा प्रमोट कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम अफोर्डेबल कर रहे हैं। तो क्या है कि लोग इसे जाने भी, एंड उन्हें वो हेजिटेंस ना हो कि नहीं हैंडीक्राफ्ट तो बहुत महंगा होगा, इको फ्रेंडली तो बहुत महंगा होगा। नो, इट शुड बी फॉर एवरीवन। तो बस आई थिंक वी आर स्टिल इन दैट प्रोसेस, और आई थिंक आने वाला कल में और भी स्मूदन हो जाएगा इसका पूरा जो भी चैलेंजेस है हमारे। सो व्हाट इज़ द यूएसपी ऑफ मैडोना सस्टेनेबल डेकोर? यूएसपी, ओके, यूएसपी है इज़ क्वालिटी। ठीक है, तो जो क्वालिटी हम मेंटेन करते हैं एंड द काइंड ऑफ फिनिशिंग वी डू, जैसे कि कोई प्रोडक्ट हो गया, एक केन का लैम्प शेड हो गया, अब वो हम लोग ने बना लिया, ठीक है, उसका फ्रेम, मेटल फ्रेम का स्ट्रक्चर बना लिया, केन का वीविंग कर दिया, उसके बाद क्या, उसके बाद व्हाट वी डू द फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग। और ऐसा नहीं है कि जस्ट नॉर्मल लैकरिंग कर दिया, पॉलिशिंग कर दिया, वी डू फायर कोटिंग। तो जो फिनिशिंग है ना वो हमारी यूएसपी है। एंड एट द सेम टाइम जो द असिस्टेंस यू नीड टू इवन इम्प्लीमेंट, अगर आपके पास मतलब इवन इफ यू डोंट हैव आइडिया कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वी इवन गिव सपोर्ट, मतलब जस्ट गिव एन आइडिया। ऐसा नहीं कि वी पे फॉर वी टेक पेमेंट फॉर दैट, इट्स अ फ्री असिस्टेंस, फ्री गाइडेंस कि हाउ टू एग्जीक्यूट। नाउ स्पेशली कमर्शियल्स में क्या होता है ना, दे डोंट नो हाउ व्हाट लैम्प शेड टू पुट, कितना बड़ा होना है, क्या होना है, तो उसमें भी वी गिव असिस्टेंस अ लॉट टू पीपल। तो दैट इज़ आवर यूएसपी। तो क्वालिटी मेंटेन करना, फिनिशिंग करना, असिस्टेंस देना, एट द सेम टाइम आपके प्रोजेक्ट के लिए कौन सा मॉडल होना इज़ ऑल्सो वी डिसाइड। एंड आर एम इज़ कि आपका जो भी प्रोजेक्ट हो, नाउ सपोज कोई रेस्टोरेंट आ रहा है, वी डोंट वांट टू मेक अ सेम सिमिलर लुकिंग to one of my client who is having the same product. Correct. So I always make sure कि it is very different from other people who are having the same product, जिसका आपका जगह का USP हो।
सही So बात। that is our model which makes us unique in this field. वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो आज से 5 साल के बाद आप मैडोना को कहाँ पे देखते हो? 5 साल के बाद आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये काफ़ी इंटरनेशनल मार्केट्स में होगा एंड जो कि मेरा सपना है विच इज़ एक्सपोर्ट। ठीक है, ईजी नहीं है, बिल्कुल ईजी नहीं है, बट एट द सेम टाइम हार भी नहीं मानना है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ इंडिया बेस्ड नहीं हो, बट इट शुड बी फुल पैन कंट्री बेसिस, US मार्केट, UK मार्केट, वेयर पीपल नो ये प्रोडक्ट्स किसके हैं। तो दैट्स माई गोल फॉर 5 years. वेरी नाइस। सो व्हाट आर योर होप्स एंड एस्पिरेशंस फॉर द फ्यूचर सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स? तो मेरा होप यही है कि गवर्नमेंट शुड हेल्प मोर एंड मोर इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। डेफिनेटली सस्टेनेबल मॉडल्स पे आजकल अभी EV भी आ रही है, ठीक है, बट तब भी वो अलग आती है, डिफरेंशिएट में तो काफ़ी होती है सस्टेनेबिलिटी में, बट आई फील कि गवर्नमेंट को और थोड़ा असिस्टेंस देना चाहिए सो दैट बाकी लोग भी इसे शुरू करें। इट्स ओके अगर कोई और भी इसे बढ़ा रहा हो। माई एंड गोल इज़ कि जितना सस्टेनेबिलिटी ग्रो करे इंडिया में, लोग उसे अडेप्ट करें, दैट इज़ माई एंड गोल। एंड मेरा होप यही रहेगा कि जैसे हमारे घर में भी अब जितना प्लास्टिक का यूज़ कम करो उतना बेटर। अब कम्प्लीटली 0% प्लास्टिक फ्री होना इज़ नॉट ईजी, क्योंकि हमारे फ़ोन में भी प्लास्टिक चिप्स रहती है, बट आप रिड्यूस करो। अगर आप 100% यूज़ कर रहे हो, कम टू 95 करो तो एटलीस्ट 80 आओ। तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आप थोड़ा अपना जो यूज़ है प्लास्टिक का उसको रिड्यूस करो। एंड दैट्स व्हाट इवन आई वांट टू ब्रिंग इन, लाइक मडोनास का यही रोल कि कैसे एक नॉर्मल ऐसे कि कप हो गया। अब कप को हम लोग डेफिनेटली सब चीज़ तो हम लोग बैम्बू का यूज़ नहीं कर सकते, बट वेर एवर पॉसिबल अगर आपके पास कुछ है जो रिप्लेस हो सकता है मे बी विद अ प्लास्टिक और अदर मटेरियल, तो यूज़ इट। एंड इट्स मोर लाइक अ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मैंने देखा है कि मतलब इवन माई क्लाइंट्स टेल कि व्हेन दे हैव यूज सस्टेनेबल प्रोडक्ट, केन हो गया, बैम्बू हो गया, कोई एनीथिंग नॉर्मल बेसिक नीम वुड हो गया, तो उसका जो एक एनर्जी है ना वो अलग आता है। यू फील दैट अगर आप मेडिटेट करके फील करोगे ना, यू फील दैट एनर्जी यूजिंग अ सस्टेनेबल प्रोडक्ट। तो दैट इज़ माई एस्पिरेशन कि वेयर पीपल नो अबाउट दिस मोर एंड मोर, एंड वेयर इवन क्लाइंट्स collaborate with us regarding sustainable projects. अच्छा, तो कमिंग फॉरवर्ड जो लोग इस सस्टेनेबल बिजनेस में आना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या एक एडवाइस करते हो कि जिनको स्टार्टअप्स है, जिनको आना है सस्टेनेबल मॉडल लेके, उनके लिए आपका क्या ये रहेगा सजेशंस? तो देखो अभी बहुत लोग स्टार्टअप्स के लिए फोकस कर रहे हैं, बट नॉट ऑल आर फोकसिंग ऑन सस्टेनेबल मॉडल, ठीक है, क्योंकि वो चैलेंजिंग भी होता है, रिस्क फैक्टर भी होता है, बट अगर आप प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर रहे हो ना तो वो बढ़िया जाता है। तो मेरा एडवाइस यही रहेगा कि जैसे कि ऑन माई पार्ट वी आर प्लानिंग टू हैव वर्कशॉप्स इन फ्यूचर वेयर हम लोग जो भी डिटेल्स है, गाइडेंस है कि आप इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हो, तो वी आर देयर। तो हम लोग का भी ये इवेंचुअली फ्यूचर प्लान है टू हैव मोर वर्कशॉप्स, इवेंट सेशंस, कि कैसे आप ये एक बिजनेस मॉडल बनाओ, हाउ यू कैन यूज़ अ अर्थ फ्रेंडली मटेरियल एंड आप इसको कैसे सेल अक्रॉस करो। तो वो एक हमारे तरफ से वी आर प्लानिंग, एंड एज पर एडवाइस है कि इफ़ समबडी वांट्स टू, बिल्कुल आप ग्रो करो, क्योंकि जितना प्लास्टिक का कंजम्पशन या जितना अर्थ फ्रेंडली मटेरियल हम यूज़ करेंगे तो उतना हम वैल्यू भी कर रहे हैं नेचर को, ठीक है। तो जो कि हम लोग नहीं करते अभी भी, सिर्फ प्लांट्स लगाने से नहीं होता है, राइट, आपको अपने डेली लिविंग में भी अडेप्ट करनी है। तो इट्स मोर एंड गुड, आई एम फाइन, मतलब अगर कोई कर रहा है तो लेट देम ग्रो, क्योंकि सबका एक क्लाइंट बेस है, सबका एक USP है। जो मेरा USP है वो कोई मैच नहीं कर पाएगा, अगर कर भी पाएगा तो उसमें बहुत डिफरेंसेस भी है। तो एवरीबडी इज़ यूनिक इन देयर ओन वे, तो इट्स फाइन इफ़ समबडी इज़ ग्रोइंग इन दिस मॉडल। इससे क्या होगा, हमारा ही एज अ कंट्री ग्रो करेगा व्हेन वी टेक अ फुल सस्टेनेबल मॉडल, राइट। तो अगर ये तो हो गया आपका सस्टेनेबल बिजनेस के बारे में, लेकिन अगर कोई उनका जर्नी एज ए एंटरप्रेन्योर शुरू करना है उनको, तो जैसे स्टूडेंट्स है
nowadays students are very much inclined towards the entrepreneurship or Right. starting a business. Right. So उनके लिए आपका क्या एडवाइस रहेगा? उनके लिए यही रहेगा कि अगर करना है ना तो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ रिसर्च, ओके। क्योंकि रिसर्च के बिना आप ये भी सस्टेनेबल मॉडल अडाप्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। और एक चीज़ है कि डेडिकेशन, यू हैव टू स्टडी इवन ईच एंड एवरी मटेरियल अगर आप यूज़ कर रहे हो। तो अगर किसी को करना है, जैसे कि जो सेम मेरा ही मॉडल है, द वन थिंग व्हाट दे हैव टू अंडरस्टैंड इज़ कि हाउ दे कैन डू डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई एम डूइंग, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, अपार्ट फ्रॉम भी और भी ग्रुप्स है जो यही मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, वर्किंग ऑन अर्थ फ्रेंडली मटेरियल, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स आई नो। तो समबडी शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड कि उनका क्या गोल है। उनका अगर गोल है कि पैसा कमाना है तो उनके लिए तब क्या होगा, इट विल बी वेरी डिफरेंट मॉडल। तो अब डिटेल में जाओ, ठीक है। अगर आपका मॉडल है इज़ मोर लाइक अ मूवमेंट वेयर टू प्रमोट सस्टेनेबिलिटी, तो उसके भी अलग मॉडल है। तो इट्स अ क्वाइट लेंदी प्रोसेस टू अंडरस्टैंड, बट इवेंचुअली मतलब कॉमन मैं यही बात बोलूँगी कि किसी को इम्प्लीमेंट करना है कि दैट यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि आपको कौन से मार्केट को सर्व करना है। अगर आपको कमर्शियल्स को करना है, यू हैव टू हैव अ नॉलेज ऑफ डिज़ाइनिंग, you have to have knowledge of about the products, techniques, तब जाके you know eventually you can succeed in the same sustainable entrepreneurship. Very nice. So thank you so much Aishwarya for coming Thank you on so our much. podcast and आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमको जी, जिनको काफ़ी सारे व्यूवर्स जो है वो देखना चाहते होंगे कि अगर उनको करियर उनका स्टार्ट करना है सस्टेनेबल मॉडल में तो वो कैसे कर सकते हैं। तो प्लीज़ फॉलो ऐश्वर्या मैडोना ऑन ऑल द सोशल मीडिया हैंडल्स सो दैट यू विल कम टू नो ऑन हर प्रोडक्ट्स, हर प्रोडक्ट रेंज एंड हाउ दे आर केटरिंग टू द नेशन। सो इट्स वेरी नाइस टू टॉक टू यू Thank you, ऐश्वर्या। ma'am. I mean, thank you so much for inviting. मतलब आई फील रियली प्रिविलेज, यू नो। मतलब एक तो है कि आप जब किसी से बात कर रहे हो, यू शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, और आई थिंक ये जो प्लेटफॉर्म है, आई थिंक दिस इज़ सच अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म फॉर एनी एंटरप्रेन्योर। तो आई थिंक ये जो आप शो कर रहे हो, पॉडकास्ट करो, ये कंटिन्यू होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। आई एम श्योर कि एक टाइम आएगा वेयर पीपल विल डाई टू बी हियर। थैंक यू सो मच। तो बस यही है, एंड बेस्ट विशेस आपकी Thank you so टीम के लिए। सो Thank you थैंक so यू। much. Thank you.